most welcome and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well, and if you someone who is new on channel, then hi, myself Riya, and I will very grateful to you if you take a moment and subscribe my channel below. So I know आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख लिया है. So yes, हम लोग गए थे बनारस 2021 की अक्टूबर मंथ में, यानी कि जब नवरात्रि और दुर्गा पूजा बस खत्म हुई थी. और हम लोगों का ट्रेन थी कोलकाता स्टेशन से रात के 10 बजे. और यहाँ पे हम यानी कि मैं, मेरे पापा, मेरी दीदी, मेरी दादी, मेरे भाई, मेरे भैया, फूफा और बुआ, और साथ में थे पापा के 2 फ्रेंड्स और उनके फैमिली. तो मेरा सीट था सबसे ऊपर, क्योंकि ऊपर वाला सीट सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है. कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, आप कुछ भी कर सकते हो वहाँ पे बैठ के. और ये था मेरा कुछ ज़रूरी सामान, पानी की बोतल, खाने का सामान और एक स्कार्फ. सो आई डोंट नो गाइज ये किस के साथ होता है, पर मेरे साथ तो ये बहुत होता है कि मैं कहीं पे भी जाऊँ, ट्रेन में मुझे रात में हरगिज़ नींद नहीं आती, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट. सो मैं ऊपर से नीचे आई. लोअर सीट जो होता है वो दादी का था, तो मैं उनके पास में बैठी. वो सो रही थी तो मैं उनके पास से चुपचाप से बैठी और बाहर का व्यू देख रही थी. और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर लूँ. और फिर मैंने थोड़ा सा ट्रेन के अंदर का जो माहौल था उसके भी क्लिप्स लिया कि आप लोग देखो कि मेरे अलावा सब सो रहे गाइस. सब सो रहे से मैं नहीं सो पा रही थी. फिर बहुत मुश्किल से मुझे नींद आया, शायद 3:30 या 4 बजे. फिर मैं सुबह 6:45-7 बजे उठ गई. उठ के तब भी मैंने नोटिस किया कि मेरे आसपास के सारे सीटों में सब लोग सो रहे हैं, सिर्फ मैं अकेली जगी हुई हूँ. तो मैं तब भी ऊपर से नीचे आई, दादी के पास में बैठी और बाहर का व्यू देख रही थी. तो आप लोग भी थोड़ा एंजॉय करो, मैं बहुत बक लिया. करके सब उठने लगे और सब फ्रेश होने लगे. तो मैं और दीदी भी आए फ्रेश होने के लिए गेट में, मतलब गेट के साइड पर जो टॉयलेट होता है ऑब्वियसली वहीं पे. और ये मेरे फूफा है, तो उनको सुबह बहुत मस्ती सूझ रही थी, तो ये ऐसे कर रहे थे. और यहाँ पे एक छोटा सा मिरर था, तो मैंने और दीदी ने थोड़ा सा मस्ती कर ली. फिर हम लोग फ्रेश हुए, थोड़ा सा चाय पिए, बिस्किट लाई थी दादी ने, तो बिस्किट खाए. एंड या फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग फाइनल स्टेशन पे उतरे. और यहाँ पे स्टेशन कुछ ऐसा था अंदर से, और सब डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है. और बाहर से स्टेशन कुछ ऐसा था, बहुत प्रिटी सा था. तो यह एक्चुअली बहुत प्रिटी सा था. तो यहाँ पे अगर अच्छे से नहीं आता है तो मैं एक पिक्चर डाल दूँगी. फिर हम लोगों ने होटल डिसाइड किए, होटल में आए, फ्रेश हुए, ड्रेस चेंज किए, और फिर हरिश्चंद्र जी का जो घाट है उसमें नहाने के लिए निकले. और वहाँ पे जाने के लिए एक ऐसे छोटा सा पतला सा गली होता है, तो उस गली में से निकलना पड़ता है. तो वहाँ पे इतने सारे साधु बाबा बैठे हुए थे, इतने सारे एक्चुअली. और यहाँ पे पापा हम लोगों को समझा रहे थे कि अपने अपने सामान संभाल के रखो, क्योंकि आगे बंदर है, वो छीन के ले जा सकता है. तो फिर हम लोग जो व्यू देखे गाइस, जो व्यू था, मेरी ओर से
कदम पहला मिलेंगे हम। फिर मैं और पापा एक नाव में चढ़े थे कि मतलब ऐसे ही गर्मी लग रहा था तो बैठने के लिए। और फिर हम लोग जो चीज़ के लिए आए थे यानी नहाने के लिए गंगा में, तो उसके लिए गंगा में नहाने गए और बहुत मज़ा आया गाइस, लिटरली बहुत मज़ा आया। बिकॉज वो एक होता है ना कि गंगा मैया के पास एक अलग ही शांति मिलती है। तो और यहाँ पे हम सब लोग मतलब मैं, पापा, दीदी और बड़े भैया सब लोग बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे थे कि पानी में। एक तो ठंड थी पर फिर भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर हम लोग वहाँ से रूम में आए और फिर तैयार होकर अन्नपूर्णा देवी के मंदिर गए थे प्रसाद खाने के लिए। पर उसके बाद मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी लिटरली। फिर मैं और दीदी ने रेस्ट ले लिया। सो हे गाइज, ये वनरस का मेरा डे 2 है। एंड कल हम लोग ट्रेन से उतरे थे तो इतना बुरा गया मेरा पूरा दिन कि मैंने थोड़ा सा व्लॉगिंग करके कुछ भी नहीं किया, बिकॉज पूरा दिन मेरा बहुत बुरा गया है कल। तो आज देखते हैं क्या क्या होता है। एंड अभी बजे मॉर्निंग के 8 और हम लोग तैयार होकर अभी निकलेंगे, कुछ साइट सीन वगैरह करना है। एंड यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक बिंदी पहना है, उसके पास में नेचुरल बिंदी जो भी है, ये है मेरा आउटफिट। एंड मुझे ना ये पीछे वाला बैकग्राउंड बहुत पसंद आ रहा है। और मैं आप लोगों को होटल का रूम भी दिखा देती हूँ। तो हम लोगों का रूम एकदम ही पास में था, हरिश्चंद्र जी के घाट के पास। इस रास्ते से जाए तो उस घाट में पहुंच जाते थे और एकदम रोड के पास भी था जो हम लोग का होटल था। तो ये जो ब्लू वाला बिल्डिंग है ये हम लोग का होटल था। और क्योंकि दादी, मैं और दीदी एक कमरे में ठहरने वाले थे और दादी सीढ़ी वगैरह नहीं तोड़ सकती, इसलिए हम लोग ने ये नीचे का एकदम फास्ट वाला रूम ले लिया। और ये रही मैं, प्रिटी सा मैं गाइस, मैं कितनी प्रिटी हूँ ना। एक्चुअली यहाँ पे मैं अपना आउटफिट दिखा रही थी क्योंकि ये मेरा फेवरेट आउटफिट है। और ये पे पूरे कमरे का हालत मैंने और दीदी ने एकदम खराब करके रखा है। तो दीदी तब रेडी हो रही थी और फिर हम लोग निकले। और वहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने इडली खाया था, एकदम बाहर ही मिल रहा था फ्रेश वाला इडली। तो इडली वाला क्लिप इसलिए नहीं लिया क्योंकि घूमने गए हैं गाइस, एंजॉय भी तो करना है ना, हर चीज़ का क्लिप लेते रहे तो थोड़ी ना अच्छा लगता है। फिर ये था एक दुर्गा माँ की मंदिर जो बहुत सुंदर थी। और ये बाहर से कुछ ऐसा था देखने में और अंदर से तो एकदम अलग ही, इतना सुंदर था गाइस। वहाँ पे वीडियो करना अलाउड नहीं था पर आई ट्राइड माई बेस्ट, मैं जितना हो सके उतना क्लिप्स आप लोगों के लिए ली हूँ क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा भी गार्ड नहीं था तो यहाँ पे लेना थोड़ा इजी था।
सो सफर लावा सवेरे सारा और गाइस वहां से बाहर मतलब टेम्पल से बाहर निकलने के बाद मुझे ये क्यूट क्यूट से बच्चे मिल गए गाइस, कितना क्यूट है। और फिर वहां से निकल के हम लोग ये एक राधा कृष्ण जी की मंदिर या ऐसा ही कुछ, मुझे उतना ठीक से याद नहीं है, बट हाँ कुछ मंदिर टाइप ही था, मतलब नीचे मंदिर था और ऊपर म्यूजियम था। तो बाहर से जितना मतलब नॉर्मल लगता है अंदर से उतना नॉर्मल नहीं है गाइस, अंदर से बहुत अमेजिंग है। मतलब ये जो हर एक जो क्या कहते हैं इसको, मार्बल दिख रहे हो ना, इस पे डिज़ाइन नहीं बना है, इस पे एक्चुअली हर एक मतलब बहुत सारे ऐसे ऋषियों का और बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम लिखा हुआ है। मतलब हर एक मार्बल पे नाम लिखा हुआ है गाइस, मतलब जो भी आप लोग डिज़ाइन में दिख रहे हो ना, ये सब नाम है एक्चुअली। और बहुत सुंदर था अंदर से। ये ऊपर मतलब सेकंड फ्लोर था और यहाँ पे आगे जाके एक म्यूजियम टाइप का था। तो नीचे से मतलब कुछ ऐसा था टोटल व्यू। सो यहाँ से आगे जाके टिकट काट के आप लोगों को एक रूम के अंदर जाना पड़ता है और वहाँ पे राधा कृष्ण जी का जो हर एक चीज़ है वो सब पुतला बना के एकदम टाइम लगा के वो सब ऐसे एक था उस रूम के अंदर। और वहाँ से बाहर निकलने के बाद हम लोग एकदम फ्रेश ठंडी ठंडी लस्सी पी लिए और फिर वहाँ से हम लोग गए सूर्य मंदिर देखने, जो कि बंद हो गया था। तो ये था सूर्य मंदिर जो कि बंद हो गया था, हम लोग जाने से पहले टाइम पे नहीं पहुँच पाए। तो और वैसे भी हम लोगों के पास बस एक ही दिन था पूरा बनारस कवर अप करने के लिए, क्योंकि और भी बहुत सारे मतलब जगहों पे जाना है। मतलब बनारस में बहुत दिन स्टे नहीं करना है और भी बहुत सारी जगह पे जाना है। आप लोग जितने व्लॉग देखोगे उतने आप लोगों को पता चल जाएगा, हर एक व्लॉग आ जाएगा टाइम में। और ये फिर हम लोग नेक्स्ट गए इस राजमहल में, राजबाड़ी में एक्चुअली, शायद हिंदी में राजबाड़ी ही कहते हैं, उतना मुझे प्रॉपर पता नहीं है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी था गाइस, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी था। तो अंदर से ये बहुत बड़ा सा एक एरिया था जिसमें राजबाड़ी था एक टाइम पे शायद, और इसके अंदर टिकट काट के अंदर जाना पड़ता है। तो अंदर में उस टाइम पे राजा महाराजा जो चीज़ें यूज़ करती थी, रानियाँ जो चीज़ें यूज़ करती थी, उन लोगों के कपड़े, तोप, गाड़ियाँ, हथियार और हर एक ज्वेलरी, हर एक चीज़ वहाँ पे है रखा हुआ म्यूज़ियम की तरह। और उसे पूरा कवर करने के बाद जब आप बाहर आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक छोटा सा शिव जी का टेम्पल मिलेगा। तो अंदर जो शिव था वो बहुत क्यूट सा लिंग था, शिवलिंग था बहुत क्यूट सा। और पास ही में ये गंगा मैया का रिवर था और पीछे से भी बहुत सुंदर था राजबाड़ी जो था। और यहाँ गाइस बनारस व्लॉग का जो पार्ट 1 है वो यही तक है, क्योंकि इसके बाद भी हम लोग एक दिन में बहुत सारी जगह कवर किए थे, क्योंकि हम लोग बस बनारस में एक ही दिन स्टे करने वाले थे। तो एक दिन में बहुत कुछ था, तो उतना अगर एक व्लॉग में दिखा देती तो बहुत लंबा हो जाता व्लॉग, शायद 25-30 मिनट की। तो उतना तो आप लोग पेशेंस लेके देखोगे नहीं, इसलिए मैंने 15 मिनट का एक व्लॉग बनाया और 15 मिनट का एक और व्लॉग बना दूँगी। सो या गाइस यही तक था आज का वीडियो। सो या गाइस अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो तो इस व्लॉग को एक लाइक कर दो, कमेंट्स करो, अपनी फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर करो, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो पाऊँ और
जल्दी जल्दी अपडेट करती रहूँ, और अगर नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।